अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों के पेट में गैस और दर्द के बारे में कि अक्सर औकात छोटे बच्चों को, जो कि शीरख्वार बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेट में बाज़ औक़ात रात को सोते हुए गैस हो जाती है और शदीद किस्म का पेट में दर्द होने लग जाता है और बच्चे को बेहद तकलीफ होती है। व्यूवर्स, इस तरह अचानक बच्चे के पेट में इस तरह गैस क्यों बन जाती है, किस वजह से बनती है और इसके इलाज के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं और क्या एहतियात करवाई जाती हैं, तो इसके बारे में व्यूवर्स आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। व्यूवर्स, छोटे बच्चों के पेट में दर्द होने की कई वजूहात होती हैं, जिनमें से पहली वजह ये होती है कि एक जगह पर बैठकर खाना न खाना, बल्कि चलते फिरते या भागते हुए ब्रेड का टुकड़ा या कोई चीज़ चलते हुए या भागते हुए खाते रहना, या ज़्यादा रेशों वाली ग़िज़ाएँ खाना, मिसाल के तौर पर अनाजों के साबित दाने या फिर माँ के दूध में किसी मुआकिफ प्रोटीन का होना शामिल हैं। अगर बच्चा दूध पीने वाला हो तो माँ को चाहिए कि इस तरह की ग़िज़ाएँ और सब्जियाँ इस्तेमाल ना करे जिससे गैस बनती हो और बादी अशिया हों, क्योंकि बादी और मुज़र सेहत ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करने से माँ के दूध में भी उन बादी और मुज़र सेहत ग़िज़ाओं के अज्जा शामिल हो जाते हैं, जिससे फिर बच्चा जब दूध पीता है तो ये मुज़र सेहत और बादी अज्जा उस बच्चे के पेट को भी ख़राब कर देते हैं, जिससे बच्चे के पेट में गैस और दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा कार्बोनेटेड मशरूबात जैसा कि 7 अप, पेप्सी कोला या कोका कोला वगैरह का बकसरत इस्तेमाल माँ को भी डिस्टर्ब करता है और फिर दूध पीने वाले बच्चे को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। बच्चों को गैस, पेट में दर्द और कब्ज से रोकने के लिए बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा ना खिलाएं और ना ज़्यादा मिकदार में मशरूबात या दूध पीने दें। जो बच्चे चलने फिरने के काबिल हों उन्हें एक जगह पर बिठाकर खाना खिलाएं। बच्चे को चलते फिरते खाना ना खाने दें, क्योंकि इससे बच्चा इस खाने को बगैर चबाए ऐसे ही निगल लेते हैं और फिर उस खाने के साथ हवा ज़्यादा मिकदार में पेट में चली जाती है, जिससे बच्चे के पेट में गैस बन जाती है और पेट में दर्द होने लगता है। इसके अलावा बच्चे को टीवी, मोबाइल देखने के दौरान भी खाना खाने को ना दें, क्योंकि जब बच्चा टीवी पे या मोबाइल पे कुछ देख रहा होता है तो वीडियो पर ज़्यादा तवज्जो देने की वजह से उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो किस तरह खाना खा रहा है। बाज़ बच्चों की आंतें माँ के दूध या डब्बे के दूध में मौजूद प्रोटीन से हसास होती हैं और इनकी वजह से बच्चे को ये दूध हजम करने में मुश्किल होती है और फिर गैर हजम शुदा दूध पीने से बच्चे के पेट में जमा होने की वजह से उसे हर रोज़ गैस और पेट में दर्द की शिकायत होने लगती है। अगर ऐसा हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा करके बच्चे का दूध तब्दील करवा देना चाहिए। बच्चे के पेट से बआसानी गैस के अखराज के लिए बच्चे को आहिस्ता से झुलाइए और बच्चे की टांगों को ऐसे हरकत दें जैसे वो साइकिल चला रहा हो। बच्चे के मैदे की पिछली जानिब हल्की मालिश करें और इसके अलावा बच्चे को अपनी टांगों पर उल्टा लिटाकर थपथपाएं और मैदे को गर्म कपड़े का सेक दें। इसके अलावा दूध पिलाने के दौरान कम से कम 2 घंटे का वक्फा करना चाहिए, क्योंकि अक्सर माएँ बहुत गलत करती हैं। जब जब भी बच्चा रोता है तो फौरन इसको बच्चे को दूध देने लग जाती हैं और ऐसा करने से बच्चे को बदहजमी हो जाती है और गैस बनकर पेट में दर्द करने लग जाती है। हर दूध पिलाने के बाद 2 घंटे का वक्फा रखें। ऐसा करने से बच्चे का मैदा ठीक रहता है और दूध भी आसानी से हजम हो जाता है। हर बार बच्चे के रोने पर दूध देने से न सिर्फ बच्चे का पेट खराब होकर गैस हो जाती है, बल्कि पेट के बढ़ने के साथ साथ बच्चे को कब्ज भी हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो भूखा है। बच्चों के रोने की 3 वजूहात होती हैं। पहली वजह यह होती है कि उसे भूख लगी हुई है, दूसरी वजह यह होती है कि उसकी नैपी तब्दील नहीं हो रही है और तीसरी वजह यह होती है कि खुदा न खास्ता उसे तिबी या जिस्मानी मसला है। अगर बच्चा भूखा भी नहीं है और बच्चे ने फीड भी किया हुआ है और नैपी वगैरह भी बदली हुई है और फिर भी बच्चा रो रहा है, तो बच्चे का सर से लेकर पाँव तक मुआयना करें और देखें कि बच्चे को कोई तिबी या जिस्मानी मसला तो नहीं है। और फिर ऐसी सूरत हाल नहीं है, बच्चे को फीड भी करवाई हुई है, नैपी भी बदली हुई है और इसके बावजूद भी बच्चा मुसलसल रोए जा रहा है, तो आपको समझ भी नहीं आ रही है, तो फिर ऐसी सूरत में फौरी तौर पर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन बच्चे के हर बार रोने पर उसे दूध ना पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा ज्यादा मिकदार में दूध पी जाता है और फिर ये ज्यादा मिकदार में दूध पीने की वजह से ये दूध हजम नहीं होता,
जिससे जो है ना बच्चे के पेट में गैस और दर्द और कब्ज हो जाती है। तो बच्चे के पेट में दर्द, गैस और कब्ज के इलाज के लिए इस वक्त टेबल पर मौजूद हमारे पास बहुत ही बेहतरीन और उम्दा किस्म का ड्राप मौजूद है, जिसको पिलाने से बच्चे के पेट में दर्द, गैस और कब्ज फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है। और अगर इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो कॉलिक ड्राप शीरख्वार बच्चे के लिए 3 कतरे हर दफ़ा दूध पिलाने के बाद दे सकते हैं, जबकि 1 माह से 2 माह के बच्चे के लिए 5 से 6 कतरे आप जो है ना सुबह, दोपहर, शाम की बुनियाद पर या हर दूध पिलाने के बाद दे सकते हैं। इसके अलावा 6 माह से 1 साल के बच्चे को 10 से 12 कतरे इस्तेमाल करवा सकते हैं, जबकि 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे को जो है ना आप कॉलिक सिरप दे सकते हैं, जो कि 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम की बुनियाद पर दूध पिलाने के बाद जो है ना आप सुबह, दोपहर, शाम की बुनियाद पर 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे को जो है ना कॉलिक सिरप का 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम की बुनियाद पर आप पिला सकते हैं। और ये ड्राप्स और सिरप्स बच्चों के पेट में दर्द, गैस और कब्ज के इलाज में बहुत ही बेहतरीन और उम्दा किस्म के हैं, जिनको इस्तेमाल करने से बच्चों के पेट में गैस, दर्द और जो है ना कब्ज फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है। और अगर इनकी कीमत के बारे में बात करें तो व्यूअर्स, कॉलिक ड्राप जो है ना 110 रुपये का है, जबकि ये 115 रुपये का है। तो सिरप और ड्राप की कीमत सेम है। तो ये आपको जो है ना हर अच्छे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आसानी के साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।